हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे प्यारे दोस्त, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप बहुत उत्साहित हैं। आपके सभी दोस्त और रिश्तेदार यहाँ जमा हैं। आपकी एडल्ट लाइफ अभी शुरू ही हुई है। आप कई कॉलेजों से ग्रेजुएशन कर चुके हैं, हर तरह की गाड़ियों का ड्राइविंग लाइसेंस ले चुके हैं और हजारों किताबें पढ़ चुके हैं। आप ऊर्जा से भरे हुए हैं और सिर्फ 80 साल के हैं। आप अपने जन्मदिन पर 80 मोमबत्तियां बुझाएंगे। आपके माता पिता यहाँ हैं। वे 200 साल से भी ज्यादा आयु के हैं। आपका सबसे अच्छा दोस्त हाल ही में 112 साल का हुआ है और आपका छोटा भाई सिर्फ 75 साल का है और आप सभी इस उम्र में जवान दिखते हैं। आपका स्वागत है ऐसी दुनिया में जहाँ एक आम इंसान लगभग 400 साल जीता है। सदियों से उत्तरी अटलांटिक का काला ठंडा पानी इतनी लंबी उम्र का रहस्य छिपाए हुए था। ग्रीनलैंड शार्क पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाली वर्टिब्रेट है। 2016 में समुद्री अन्वेषकों ने सबसे पुरानी शार्क की उम्र का पता लगाया। यह एक 400 साल पुराना विशाल जीव था। यह शार्क समुद्री लुटेरों के जमाने से समुद्र में तैर रही है। 2050 में वैज्ञानिकों को शार्क के डीएनए में एक असामान्य जीन प्राप्त हुआ। इसने जानवर की उम्र बढ़ने की गति को धीमा करने में मदद की। अन्वेषक इस जीन को इंसानी डीएनए के साथ मिलाने में कामयाब रहे और ग्रह पर सभी लोगों का जीवन प्रभावशाली रूप से बदल गया। 50 साल बाद 22वीं सदी की शुरुआत से सभी लोगों की उम्र बढ़कर 400 साल हो गई। जीवन के पहले 80 साल जवानी के माने जाते हैं। मानसिक रूप से आप वैसे ही विकसित हो रहे हैं जैसे पहले हुआ करते थे। पहले 80 साल की उम्र में लोग बुद्धिमान तो होते थे, लेकिन काफी बूढ़े भी होते थे। आपकी दुनिया में आप एक 80 साल के इंसान जितने बुद्धिमान हैं, लेकिन आपका शरीर, आपका दिमाग और आपकी सेहत एक जवान इंसान की तरह है। 20 साल की उम्र तक आप पहले के इंसानों की तरह ही बढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद यह प्रक्रिया 5 गुनी धीमी हो जाती है। इन 80 सालों में काफी कुछ हुआ। आपने स्कूल खत्म किया और कॉलेज से ग्रेजुएट हुए। इनमें आपको 15 साल लग गए। इसके बाद आपने दूसरी पढ़ाई की, फिर एक और। आप अलग अलग फील्ड में 10 डिप्लोमा ले सकते हैं। इस दौरान आपको पैसा कमाने के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाती है और आपका परिवार आपको इतने पैसे देता है कि आप हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी सकें। ग्रह पर मौजूद लगभग सभी लोग ऐसा कर सकते हैं। पहले 80 सालों में आप जिंदगी के तजुर्बे हासिल करते हैं। आप अपने प्यार से मिलते हैं। आपका दिल टूटता है। आप बेकार की चीजों के लिए चिंता करते हैं, मुसीबतों में पड़ते हैं, जल्दबाजी करते हैं, असफल होते हैं और फिर सफल होते हैं। आप नए दोस्त बनाते हैं और पुराने वाले बिछड़ जाते हैं। आप वैज्ञानिक खोज करते हैं और कई भाषाएं सीखते हैं। 40 साल के होने पर आपको लगता है कि आप बालिग हैं और आप पढ़ना नहीं चाहते। आप एक अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। साथ ही आप अभी भी एक टीनेजर की तरह दिखते हैं। बदकिस्मती से कोई भी कंपनी आपको तब तक नौकरी पर नहीं रखेगी जब तक कि आप 100 साल के नहीं हो जाते। वे मानते हैं कि आप अभी तैयार नहीं हैं। आपने अभी तक अपनी भावनाओं और अहंकार पर काबू नहीं पाया है। आपको जीवन में ज्यादा तजुर्बे हासिल करने के लिए 60 साल और बिताने होंगे। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहते तो आप दुनिया भर में घूम सकते हैं और अलग अलग देशों की संस्कृतियों के बारे में जान सकते हैं। 100 तक आप काफी सारी परेशानी और संघर्षों से गुजरते हैं, लेकिन यहाँ आपको घमंड, अहंकार, लालच, स्वार्थ और दूसरी इंसानी कमियों से दूर रहने में मदद करता है। और ऐसा करने के बाद ही आप असली ज्ञान प्राप्त करना शुरू करते हैं। आप अपने शरीर को फिट रखते हैं। आप जूडो, कराटे और दूसरे मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल करते हैं, या आप बॉक्सिंग और फिगर स्केटिंग में प्रोफेशनल बन सकते हैं। आप अपने शरीर को ट्रेन करते हैं और इस तरह से अपने जीवन को और भी लंबा खींचते हैं। अब आप 100 साल के हो गए हैं। आपका एडल्टहुड शुरू हो चुका है। आप न केवल दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बल्कि इसे सुधारना भी चाहते हैं। आपने पहले ही तय कर लिया है कि आप किस तरह का व्यवसाय करना चाहते हैं। यह कई प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्रांति ला सकते हैं, या ऐसा ब्रेसलेट बना सकते हैं जो आपको गुरुत्वाकर्षण से बचने में मदद कर सकता है ताकि आप उड़ सकें। आप अंतरिक्ष और दूसरे ग्रहों का पता लगा सकते हैं। अपने जीवन के पहले 100 सालों के दौरान
आपने महसूस किया है कि किसी भी इंसान का सबसे बड़ा मकसद इंसानियत की भलाई के लिए काम करना है। आप काफी सारी वैज्ञानिक खोजें करते हैं। कई अरब लोग आपके साथ मिलकर यही कर रहे हैं। किसी ने मनोविज्ञान तो किसी ने जीव विज्ञान को चुना है। आपने अंतरिक्ष के अध्ययन को चुना है। अपनी जिंदगी में आप वह कर सकते हैं जो पहले 5 पीढ़ियां किया करती थीं। आप इतना पैसा कमाते हैं कि एक आरामदायक जीवन जी सकें। आप दान करते हैं और अपने परिवार का ख्याल रखते हैं। इसके अलावा आप टैक्स भरते हैं ताकि युवा पीढ़ी भी दुनिया को एक्सप्लोर कर सके। रोजाना वैज्ञानिक, चिकित्सक, IT इंजीनियर और खगोल विज्ञानी ऐसी चीजें बनाते हैं जिससे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। जैसे वह इजाद जिसकी मदद से आप सपनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन्हें एक फिल्म के रूप में पुनः पेश कर सकते हैं, या वह टैक्सी जो आपको मंगल पर, पानी के नीचे और हवाई शहरों तक ले जा सकती है, वगैरह वगैरह। लगभग हर इंसान अपनी जिंदगी के इतिहास पर नजर रखता है। यह याद रखना जरूरी है कि आप कौन थे, आप अब क्या हैं और आपके पूर्वज कौन थे। आप अपना ज्ञान, अपनी सफलता और अपनी नाकामी को रिकॉर्ड करते हैं। अगली पीढ़ी भी इसका रिकॉर्ड रखेगी। विज्ञान बहुत ही तेज गति से विकसित हो रहा है। किसी तरह की टाइम मशीन बनाई गई है। यह आपको अतीत में तो नहीं ले जा सकती, लेकिन आपको वह घटनाएं दिखा सकती है जिसमें आप रुचि रखते हैं। लोग यह समझते हैं कि अतीत या भविष्य में जाना एक बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। इस आविष्कार की मदद से आप अपने पूर्वजों को देख सकते हैं जो 21वीं, 20वीं, यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में रहते थे। आपको एहसास होता है कि आपके वंशज भी आपको 1000 साल बाद देख पाएंगे। लोग हमेशा नई दुनिया की खोज करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूसरे ग्रहों पर बसना शुरू कर दिया। कुछ तो हमारे सौर मंडल से भी परे हैं। पहले लोग एक सही ग्रह की तलाश में बहुत समय और साधन खर्च करते थे। वहां पहुंचने में काफी समय लगा। उसके बाद लोगों को नए ग्रहों के हालातों में ढलना पड़ा और वह हमेशा इसमें सफल भी नहीं हुए। कुछ ग्रहों पर जीवन इतना मुश्किल था कि लोगों को उन्हें छोड़ना पड़ा। कई अंतरिक्षयान सालों तक अंतरिक्ष में खोज करते रहे और फिर दूसरे वैज्ञानिकों के समूह के साथ एक ऐसी तकनीक बनाई गई जो किसी भी ग्रह के वातावरण को पृथ्वी के वातावरण जैसा बना सकती है। ग्रह जिस पर हीरों की बारिश होती है, जिसकी सतह पर लावा बहता है, या वो ग्रह जिस पर बिना रुके बर्फीली हवाएं चलती हैं, ये सभी अब रहने लायक हो सकते हैं। पुराने जमाने में अमीर लोग बड़े घर खरीदते थे, लेकिन अब वे एक ग्रह खरीद सकते हैं। 100 साल का हो जाने के बाद लोग हर साल अपना जन्मदिन मनाना बंद कर देते हैं। जीवन इतना लंबा है कि यह छुट्टी बहुत लंबी लगने लगती है और अपनी कीमत खो देती है। इसके अलावा आपके बहुत सारे दोस्त हैं। अगर वह सभी हर साल अपना जन्मदिन मनाते हैं तो आपको गिफ्ट भी खरीदना होगा और लगभग रोजाना पार्टी में जाना होगा। तो आप 10 या 20 साल में जश्न मनाते हैं। एक बार आपने जीरो ग्रेविटी वाले एक पूरे ग्रह को किराए पर लिया था और 1 महीने के लिए अपनी 250वीं सालगिरह मनाई थी। मानव जाति अपने चरम पर है। वैज्ञानिक और चिकित्सक ह्यूमन जेनेटिक कोड के स्ट्रक्चर में सुधार कर रहे हैं। अब लोग 500 साल तक जिंदा रह सकते हैं और भविष्य में जीवन की औसत लंबाई 1000 साल के आंकड़े तक पहुंच जाएगी। अपने जीवन के आखिरी 100 सालों के दौरान लोग अपना समय आराम करने, मेडिटेशन करने और दुनिया के बारे में सोचने में बिताते हैं। आप काम जारी रख सकते हैं या आप बस समुद्र के किनारे रह सकते हैं और रोजाना सूर्यास्त का मजा ले सकते हैं। अंतरिक्ष की यात्रा के लिए इंजन बनाने में अपने जीवन के 200 साल खर्च करने के बाद आप यह डिजर्व करते हैं। जब आप 300 साल के हो जाते हैं तो ब्रह्मांड की एक यात्रा करने का फैसला करते हैं। आप पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर ग्रहों का पता लगा सकते हैं। आप अपना बाकी का जीवन अपने परिवार के साथ बिताने का फैसला करते हैं। पहले इंसानी दिल पूरी जिंदगी में लगभग 3 अरब बार धड़कता था। आपका दिल पहले ही 15 अरब से ज्यादा बार धड़क चुका है। पहले लोग अपने जीवन में 20 करोड़ से ज्यादा कदम चलते थे। यह लगभग 1,80,000 किलोमीटर के बराबर है। आप पहले ही 8 लाख किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर चुके हैं, जो कि लगभग 1 बिलियन कदम हैं। आपकी जिंदगी के 400 सालों के दौरान इतनी खोजें हुई हैं जितनी मानव जाति के पूरे इतिहास में नहीं हुई थीं।